वेलकम बैक एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईपी एड्रेस। ठीक है, यूनिट 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यूनिट 3 का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये टॉपिक अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं इसके बारे में। मैं इसको शॉर्ट समराइज़ रखने वाला हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको आता है तो कीवर्ड्स हैं इसके बारे में, आप वो पढ़ के लिख सकते हो एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरा मेन फोकस न्यूमेरिकल पोर्शन पे है कि मैं इससे न्यूमेरिकल जो आते हैं ना वो आपको समझा सकूँ कि उसको कैसे टैकल करना है। ओके, अगर आपको इसके बारे में डिटेल थोड़ा जानना है तो या तो आप कमेंट करो, अगर आप चाहोगे तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, एल्स आप यूट्यूब पर देख सकते हो। ठीक है, अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो हमारे पास ना कुल 5 क्लासेस के आईपी एड्रेस पॉसिबल है, ABCDE। देयर 5 क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। अब हमें करना क्या है, हमें जो टोटल एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ मिलता है ना, लेट्स से ऐसा मिला हमें 201.10.30.2 ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला लेट्स से। ठीक है, तो अब इस पूरे आईपी एड्रेस को देख करके आप कैसे पता लगाओगे कौन सा चीज़ क्या है। तो उसमें आपको बताया गया है जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है आईपी एड्रेस का, फर्स्ट ऑक्टेट अगर वो इनमें से किसी भी रेंज में लाई करता है तो उससे पता लगा सकते हो कि कौन से क्लास का है वो। ठीक है, जैसे इन द गिवन एग्जांपल स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ऑक्टेट है आपको दिख रहा है 201 है, तो 201 इसमें तो लाई करेगा नहीं, इसमें लाई करेगा, यानी वो क्लास सी का है। यानी दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू व्हाट, क्लास सी। यानी अगर क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए आए तो आपको ये रेंज याद करने की ज़रूरत है कि रेंज क्या होता है। अगर ए के लिए रेंज बोले तो 1 to 126, बी के लिए रेंज बोले तो 128 to 191, सी के लिए रेंज बोले तो 192 to 223, और डी के लिए रेंज बोला जाए तो 224 to 239, एंड फॉर ई इट इज़ 240 to 254। ठीक है, ध्यान रहेगा, आप एक बार इसको लिख लो अपने हाथों से तो आपको याद हो जाएगा। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो आते हैं वो बनने चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं होता है वो। ठीक है, तो अगर वो याद रहेगा कि कौन से क्लास को बिलोंग करता है तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहने वाला है। ठीक, चलिए अब समझते हैं। क्लासेस तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने, क्लासेस समझ लिया। अब ये समझते हैं डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। यहीं पे अगर ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क अगर समझना है ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि क्लास आईपी एड्रेस और क्लासलेस आईपी एड्रेस में क्या फ़र्क होता है। ठीक, अगर हम क्लास आईपी एड्रेस की बात करें तो देयर आर 5 क्लासेस ABCDE। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क पता है। जो हमारे पास क्लासलेस होते हैं ना, क्लासलेस के अंदर भी हमें जानने को मिलता है जहाँ पे हम लोग वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर कोई क्लास बिलोंग नहीं करता, यानी कि वो इस रेंज में लाई करेगा उसकी ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी रेंज में हो सकता है। बात समझ में आती है। तो सबनेट को देखकर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन से क्लास का है। या तो आप लोग ये रेंज देखकर पता लगा लो, या फिर सबनेट देखकर पता लगा लो। नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स को देखकर पता लगा सकते हो, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स ना नेटवर्क को देखकर भी पता लगा सकते हो कि आखिर वो कौन से क्लास को बिलोंग करता है। ये बात समझ में आई है। ठीक है, अगर हम लोग क्लास ए की बात करते हैं तो क्लास ए के अंदर सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट ही तो मेरा पार्टिसिपेट करता है, तो फर्स्ट ऑक्टेट 255, बाकी सारे 00। सेकंड वाले में 2 में 255, बाकी सब में 00। थर्ड वाले में 3 में 255 255, लास्ट वाले में 0। ये बात समझ में आई, ये क्या हो रहा है। यानी कि आपको डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क भी याद होना चाहिए क्या होता है इसके अंदर। ए क्लास को बिलोंग करता है तो फिर उसका रेंज फर्स्ट ऑक्टेट में ये लाई करेगा और उसका सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट ये होगा। अगर बी में है तो उसका फर्स्ट ऑक्टेट जो होगा वो 128 से 191 के बीच में होगा और उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0 होना चाहिए। ठीक है, ये याद रहे। यहाँ जो नेटवर्क इस टू होस्ट का रेशियो बताया गया है ना, ये बोला जा रहा है कि सिर्फ स्टार्टिंग का 1 ऑक्टेट नेटवर्क का है, बाकी सारे होस्ट के हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 2 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं, 2 ऑक्टेट होस्ट के हैं, और लास्ट में 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं और सिर्फ 1 ऑक्टेट होस्ट का है। ये बात समझ में, H फॉर होस्ट एंड N फॉर नेटवर्क। ठीक, तो हम लोग कह रहे हैं कि कितने सारे ऑक्टेट्स किसे असाइंड हैं वो पता चल जाएगा। तो यानी कि अगर क्लास सी का है तो सबनेट मास्क को देखकर तुम कह सकते हो कि ये 3 चीज़ें जो हैं ये नेटवर्क को शो कर रही हैं, और ये जो आखिरी वाला है ये होस्ट को शो कर रहा है। ये बात समझ में आई, ये चीज़ देख पाएंगे। ठीक, तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर ये चीज़ें आती होंगी तो हम लोग इसके बारे में न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये तो बेसिक ओवरव्यू था जिसको हम लोग को इस्तेमाल करना होता है न्यूमेरिकल करते समय। चलिए एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, उस न्यूमेरिकल को समझने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। ठीक है, लेट्स प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल।